अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारी बुक के अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ वो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक नाम डैनियल सेल भी है और वोल्टिक सेल। तो इस सेल के तीन नाम है। कौन सा? गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टिक सेल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नाम है वो गैल्वेनिक सेल है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका क्या काम होता है, जो केमिकल एनर्जी को, किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है? दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां केमिकल एनर्जी का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शंस। तो इस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हम परफॉर्म करते हैं और उसके रिजल्ट में ये सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। अ गैल्वेनिक सेल is an electrochemical cell that convert chemical energy into electrical energy through a spontaneous redox reaction। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब ये जो लिखा है ना, थ्रू अ स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो खुद ब खुद नेचुरली परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद परफॉर्म होंगे, हमें कोई एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? अब अगर आपने पहले ये 9th क्लास में सुना हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन से RED का लफ्ज आया और ऑक्सीडेशन से OX। तो मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगे वो यही वाले केमिकल रिएक्शन। और वो कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे? रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होंगे। और उसके सेल में, और उसके रिजल्ट में ये सेल हमें, जिसका नाम गैल्वेनिक सेल है, ये हमें क्या बना के देगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। अच्छा, अब इसके सेटअप क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले लिखा हुआ 2 हाफ सेल्स। अब डायग्राम की तरफ आ जाओ। एक हमारे पास ये बीकर जो है ये हाफ सेल है, दूसरा ये हाफ सेल। अब हाफ सेल क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि इस सेल के अंदर सिर्फ जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्शन होता है। रिडॉक्स में 2 रिएक्शन होते हैं ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। लेकिन हमारे पास इस सेल के अंदर इस हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगी और इसके अंदर रिडक्शन होगी। तो मतलब एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन, दूसरे के अंदर रिडक्शन। इसलिए इस एक सेल को हमने क्या कहा है? हाफ सेल। और इसको क्या कहा है? ये भी हमारे पास दूसरा हाफ सेल है। तो हमारे पास गैल्वेनिक सेल 2 हाफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। अब इसमें से एक हाफ सेल क्या होता है? उसमें जिंक इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड मतलब ये जो रॉड है इसको आप क्या नाम देते हो? इलेक्ट्रोड। और ये किसका है? जिंक का बना हुआ। तो इसको आप ओवरऑल इलेक्ट्रोड का नाम भी दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? इलेक्ट्रोड। और ये किस चीज का बना होता है? ये जिंक का बना होता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड जिसको हमने डिप किया होता है किसके अंदर? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो बीकर है ना, इसके अंदर हमने ना यहां तक फिल किया हुआ है ZnSO4 का सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है? ZnSO4 का सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होगा तो Zn प्लस आयन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और सल्फेट आयन वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एक हाफ सेल है उसके अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड को डिप किया हुआ है किसके अंदर? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ZnSO4। जब ZnSO4 को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो Zn+2 अलग हो जाता है और SO4-2 सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं, आयन्स अलग हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारे पास हाफ सेल इसकी बात कर रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रोड। ये देखो, ये जो रॉड है इसको भी आप क्या नाम दोगे? ये भी इलेक्ट्रोड है। ये भी हमारे पास क्या चीज है? इलेक्ट्रोड। अब ये हमारे पास कॉपर का बना हुआ है और ये जिंक का, इसीलिए इसको आप कह सकते हो जिंक हाफ सेल और इसको
कॉपर हाफ सेल भी कहा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसको जिंक सल्फेट वाला सोल्यूशन इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर फिर किसका सोल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा, जिसके अंदर कॉपर रॉड को कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। सेम ऐसे ही ये अगर वाटर के अंदर सोल्यूशन है, यहां तक वाटर हमने फिल किया हुआ है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड किया तो कॉपर आयन सेपरेट हो जाएंगे और सल्फेट आयन भी अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक के अंदर जिंक रॉड डिप होता है, दूसरे के अंदर कॉपर रॉड। जो जिंक जिस सेल के अंदर जिंक रॉड डिप होता है उसको हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड किया होता है, और जो जिसमें कॉपर को डिप किया हुआ है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ऐड किया हुआ है उस सेल के अंदर। फिर दूसरे नंबर पे 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड, मतलब इसमें जो सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूशन है, या आप यहां लिख सकते हो 2 हाफ सेल्स, सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो, 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज। इन दोनों को हमने साल्ट ब्रिज की हेल्प से जोड़ा हुआ, और ये इन्वर्टेड शेप में आपको साल्ट ब्रिज नजर आ रही है। ये जो यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप की आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है, साल्ट ब्रिज। इसके अंदर साल्ट होता है इसलिए इसको साल्ट ब्रिज का नाम दिया जाता है। और ब्रिज आपको पता है कि जैसे नहरों पे, कैनाल्स पे दो जो उसके साइडें हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज बनाते होते हैं, तो इसलिए इस हाफ सेल और इस हाफ सेल को कनेक्ट कर रही है ये साल्ट ब्रिज, इसलिए इसका नाम क्या है, साल्ट ब्रिज। इसके अंदर साल्ट है, और ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा होता है। फिर इसी तरह से 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज एंड इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर। अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, इनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है, एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू, और इसके सेंटर में हम क्या लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर। अब ये हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रक्शन। इधर आप वोल्ट मीटर भी लिखोगे, मैंने चलो यहां नहीं मेंशन किया, यहां इसको मेंशन किया हुआ है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर आप वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। तो टोटल हमारे पास 4 चीजों से मिलकर हम क्या बना सकते हैं, गैल्वेनिक सेल। कौन कौन सी 4 चीजें, 2 हमारे पास हाफ सेल्स, जिसमें एक जिंक हाफ सेल है और दूसरा कॉपर हाफ सेल, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये इलेक्ट्रोड्स हैं, उसके बाद साल्ट ब्रिज है, और चौथे नंबर पे वोल्ट मीटर। तो 4 चीजें ये क्या बनाती हैं, ये हमारे पास पूरा गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब इसमें फर्दर हमने क्या रिएक्शंस पढ़ने, क्या इसके अंदर फर्दर चीजें हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जिंक लूज इलेक्ट्रॉन। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बेसिकली रिएक्शन कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इसकी फंक्शन लिख सकते हो, ये कैसे काम कैसे कर रहा है, वर्किंग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां बेशक आप अपना वर्किंग भी लिख सकते कि साल्ट ब्रिज जो है, सॉरी गैल्वेनिक सेल वो वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग इस तरीके से करेगा, जिंक, ये जिंक किसकी बात कर रहा है, ये जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड ये किसका बना हुआ है, जिंक का। इस जिंक की यहां बात हो रही है, जिंक लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन जो ये जिंक लूज करेगा वो यहां से ट्रेवल करेंगे, वोल्ट मीटर से गुजर के कहां आ जाएंगे, कैथोड पे। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, और जिंक क्या बन जाएगा, Zn+2। जिंक सोल्यूशन, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन के अंदर किस फॉर्म में आएगा, Zn+2 की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ जिंक लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या हो जाता है, गेट ऑक्सीडाइज। देखो ना यहां ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का था 0, और जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक किसमें चला गया, Zn+2 के अंदर, और ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है। और जो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। तो इसका मतलब ये हमारे पास रॉड, ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, एनोड। एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो, या जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो। तो जिंक यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जिंक सॉलिड फॉर्म में था, मैंने ये लिखा जिंक सॉलिड फॉर्म में। अब ये जिंक कौन सा, ये रॉड, ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोल्यूशन के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने एक्वस लिखा है। और Zn किस फॉर्म में, सोल्यूशन के अंदर है Zn+2 की फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां इसने लूज किए वो साथ मैंने इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए। तो जिंक का यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 से ये +2 में जा रहा है। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना, ये हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर देखा था, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो कौन सा एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस हो रहा है,
ऑक्सीडेशन का। सेम इसी तरह से यहां चलो इस पॉइंट पे वापस आते हैं, तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, 0 से +2 में गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसलिए कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज अ एनोड। अब मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उस इलेक्ट्रोड को आप एनोड का नाम देते हो। ये बात मैंने यहां लिख दी है। अब सेम इस पे वापस आ जाओ। अब यहां से इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते वोल्ट मीटर में से गुजरेंगे और यहां पहुंच जाएंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब कैथोड पे क्या होता है, कॉपर आइंस। अब ये कॉपर आइन ये नहीं है, ये इसकी बात कर रहा है। ये जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आइंस है ना, ये ट्रेवल करेंगे, कहां आ जाएंगे, इस कैथोड के ऊपर। अब यहां कैथोड पे क्या करेंगे, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते करते जब यहां पहुंचेंगे तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर आयन एक्सेप्ट करेंगे। और कॉपर आयन कहां से आएंगे, जो सोल्यूशन के अंदर है। सोल्यूशन के अंदर कहां से आएंगे, हमने इस हाफ सेल के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है, और कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर आयंस। तो ये आयंस जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वो यहां ये एक्सेप्ट करेगा और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब ये जो कॉपर आयन है वो मैंने यहां लिखा है, इसको आप क्या कह रहे हो, कैथोड। अच्छा कैथोड क्यों कह रहे हो, जिसपे मैंने कहा था ऑक्सीडेशन हो वो एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो उसको कैथोड। तो कॉपर आयन जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, ए क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर है। ये क्या करते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से है, ये वाले, और ये कहां से आए थे, जिंक ने जो लूज किए थे। तो जिंक वाले इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन यहां जहां इलेक्ट्रोड पे जाके क्या, इस कैथोड पे जाके, जिसको इलेक्ट्रोड भी कहा जा सकता है, इस पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऑब्जर्व करो यहां +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां कॉपर ने अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, गेन किए इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां जो प्रोसेस हुआ ये कौन सा हुआ, ये सॉरी यहां मैंने लिख दिया है, ये आपने यहां लिखना है। यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का। रिडक्शन कैसे हुई, हमने कल भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में 4 के अंदर कि कॉपर आयन जैसे यहां इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन गेन करे या उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में चेंज हो, +2 बड़ी वैल्यू, ये 0 में चेंज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम रिडक्शन का नाम देंगे। तो इस सेल के अंदर हमारे पास क्या हुई, रिडक्शन, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, रिडक्शन ऑफ सेल। और इसके अंदर जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, इसलिए इसको क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। अब ये दो हमारे पास रिएक्शन हो गए, इसको हमने यहां थोड़ा सा स्टडी करना है। कॉपर आयन जो कि सॉल्यूशन के अंदर थे, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस वो गेन इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। कौन से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बताया जो जिंक ने लूज किए थे वो वहां पहुंचे, यहां किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसका नाम कैथोड है। जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इन इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने एक्सेप्ट किया, तो गेन इलेक्ट्रॉन कॉपर करेगा, गेट रिड्यूस, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। जैसे कि यहां मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर आयन, तो ये कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो गेट रिड्यूस। इसलिए ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो इस वाले सेल को, सॉरी इस इलेक्ट्रोड को मैंने क्या नाम दिया, कैथोड का। अब ये बात भी होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, ये वोल्ट मीटर है। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास होगा ना, तो इसके ऊपर ना ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब ये 0 पे होगा पहले, यहां होगा। तो जैसे इसमें से करंट पास होगी तो इसकी जो सुई है वो आगे मूवमेंट शो करेगी, जिसका मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। किसका भला, जो हमारे पास है वोल्ट मीटर है, उसका क्या काम है, पोटेंशियल को मेजर करना कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये तीसरी चीज होगी, फिर साल्ट ब्रिज है। अब ये इसका क्या काम होता है, साल्ट ब्रिज एक तो सबसे पहला ये काम करता है, कनेक्ट 2 हाफ सेल्स, 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, साल्ट ब्रिज का। तो 2 हाफ सेल्स को ये कनेक्ट करता है। देखो जब तक ये साल्ट ब्रिज इसको इन दोनों के दरमियान नहीं होगी तो ये कभी भी पूरे ये हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा गैल्वेनिक सेल। तो इसीलिए साल्ट ब्रिज क्या करता है,
पहला इसका फंक्शन ये है कि दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने का काम साल्ट ब्रिज का होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छा, फिर कहता है कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा हुआ है कोई भी ऐसी चीज जो मोल्टन फॉर्म में हो, मेल्टेड फॉर्म में, या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ऐसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है साल्ट ब्रिज के अंदर वो KCl हो सकता है, ये भी एक साल्ट है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ये भी साल्ट है, सोडियम सल्फेट ये भी साल्ट है। तो ये तीन इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास क्या है? साल्ट। इस साल्ट ब्रिज के अंदर ये मौजूद होती है, इसलिए इसको आप नाम भी कह देते हो साल्ट ब्रिज का। अब इसका और क्या काम होता है? मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये दोनों हाफ सेल्स के अंदर चार्जेस को बैलेंस करता है। जैसे अभी आपने नोट किया, यहां से जिंक, पहले अगर एक जिंक था तो एक सल्फेट आयन था, अगर 10 जिंक थे तो 10 ही सल्फेट आयन थे। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो यहां से जिंक सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो गया। अब देखो यहां जिंक आयन 2 हो गए हैं और सल्फेट आयन 1। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए हैं और नेगेटिव चार्जेस कम हो गया। तो ये क्या करता है साल्ट ब्रिज? या तो यहां से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ है, ये क्या करता है अपना जो एनाइन है वो वाला पोर्शन या तो सॉल्यूशन के अंदर भेज देगा, जैसे यहां से क्लोराइड आयन को ना यहां से सॉल्यूशन के अंदर भेजेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस पहले ज्यादा हुए थे वो बैलेंस हो जाएंगे। या सॉल्यूशन में से जिंक आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां क्या लगा होता है? कॉटन लगा होता है। ये जो साल्ट है वो इस सॉल्यूशन में फर्दर नहीं आता, आयन से रिमूव करते हैं। तो जिंक आयन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो यहां ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से इस हाफ सेल के अंदर चार्जेस बैलेंस रहते हैं। अब यहां अगर इस हाफ सेल में देखो तो पहले कॉपर आयन और सल्फेट आयन बराबर थे, लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो यहां से कॉपर आयन वो तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके अटैच हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन के अंदर कम हो गए थे। अब पॉजिटिव आयन कम हुए तो यहां से ये क्या करेगा? या तो पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर भेजेगा या फिर जो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और ये सल्फेट आयन ऊपर चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस सल्फेट आयन जब इधर जाएंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले पॉजिटिव आयन कम हुए थे। इस वजह से ये साल्ट ब्रिज क्या करता है? दोनों हाफ सेल्स के अंदर चार्जेस को बैलेंस रखने का काम करता है, न्यूट्रल रखने का काम करता है। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो नेट चार्ज ये बैलेंस रखता है। मतलब जैसे जिंक आयन ज्यादा हुए थे तो ये जिंक आयन को या तो कम कर देगा या फिर यहां से सॉल्यूशन में से नेगेटिव आयन लेके आएगा तो चार्जेस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आगे चौथे नंबर पे क्या है? कंप्लीट द सर्किट। तो सर्किट को कंप्लीट करता है, आपको पता है करंट तभी फ्लो करता है और जब हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो। तो ये इसके तीन मेन फंक्शन हमने क्या पढ़े? एक तो ये चार्जेस को बैलेंस करता है, दूसरा ये दो सेल्स को कनेक्ट करता है, और फिर एक और बात हमने ये पढ़ी कि ये चार्जेस को जैसे कि बैलेंस करता है और दूसरा सर्किट को कंप्लीट करता है। ये तीन इसके फंक्शन है। चौथी बात हमने इसमें ये पढ़ी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है। अब दोनों रिएक्शन भी हमने देख लिए। इसके बाद ये इस हाफ सेल के अंदर क्या रिएक्शन हुआ? ये वाला इस हाफ सेल के अंदर ये रिएक्शन हुआ। जब दोनों रिएक्शंस को हम सम करते हैं तो ओवरऑल इस पूरे सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास आ जाता है। तो हमने क्या करना है, अगर देखो ना इन दोनों इक्वेशंस को सम करो तो जो लेफ्ट वाली चीजें हैं और राइट साइड पे अगर कोई चीज सेम है तो उनकी कटिंग हो सकती है। जैसे एरोस के लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिकली अगर इनको मैं कैंसिल कर दूं और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही। ये जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये प्लस, इस जिंक को मैंने यहां लिख लिया और लेफ्ट साइड पे इस इक्वेशन में कॉपर आयन बचे वो लिख लिए। फिर एरो राइट साइड पे जिंक आयंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है और साथ कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास बच गया, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सम करोगे तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। ये देखो दोबारा से Zn सॉलिड फॉर्म वो बचा वो मैंने लिख दिया। एरोस के लेफ्ट साइड पे दूसरी इक्वेशन में कॉपर +2 चार्ज के साथ कॉपर आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर थे वो लिखे। फिर एरो था वो लिख दिया। फिर जिंक आयन, बेशक आप ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये दोनों रिएक्शन ये दोनों चीजें जो बच गई हैं वो लिखेंगे। अब अगर आप नोट करो ना, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, इसमें रिडक्शन, तो इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होंगे। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? रिडॉक्स। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट था 0 तो यहां था प्लस, तो जिंक क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, और कॉपर का यहां +2 और यहां 0, तो कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है?
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हमने देखने हैं। एक ये बात आपने याद रखनी है, जैसे अभी मैंने ये कहा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे कॉपर की तरफ, इवन दोनों कॉपर एंड जिंक बोथ आर मेटल्स, तो मेटल्स की तो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो यहां जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर जो कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? तो याद रखो जो जिंक है उसकी टेंडेंसी या पावर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कॉपर की निस्बत ज्यादा होती है, मतलब कॉपर इतना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता और जिंक आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इस वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये लिखा हुआ है जिंक हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा आसानी के साथ जिंक ज्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन कॉपर, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा? फ्रॉम जिंक टू कॉपर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जो चीज ज्यादा आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जो इतना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो मेन बात आपने ये याद रखनी है कि हमेशा जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन आसानी के साथ हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसकी आसानी के साथ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फिर अगर आपने नोट किया यहां हमारे पास जिंक, हमारे पास कैसा था? एनोड, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, ये बातें याद रखनी। अब बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, एक चीज रह गई है कि ये हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल होता है इसके अंदर एनोड पे चार्ज होता है माइनस, और जो कैथोड होता है उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो हमारे पास इसके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें ये चार्जेस अपोजिट होते हैं, मतलब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहां मेन चीज तो ये है कि यहां जो ये हाफ सेल है इसमें जो इलेक्ट्रोड है जिंक का बना हुआ उस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहां जिंक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से यहां सारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से चार्ज क्या होगा? माइनस। सेम जब यहां ये आएगा तो इधर सारे क्या इकट्ठे हो रहे हैं? कॉपर आयन, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि सारे कॉपर आयन इसके ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बातें सारी आपके बुक में जितनी भी थी वो मैंने उसको थोड़ा समराइज करके थोड़ा छोटा करके लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप अगर ये चीजें याद कर लो तो इस टॉपिक के लिए काफी है।